हर सनातनी को एक बात सुन लेनी समझनी चाहिए, चाहे हर महीने की शिवरात्रि का व्रत हम न करें, पर एक जो बड़ी शिवरात्रि आती है उस दिन का व्रत हमको निष्ठापूर्वक जब तक शरीर में बल हो करते रहना चाहिए। और एक शिवरात्रि के व्रत का फल यह है, पूरे साल की शिवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त करा देती है। इस समय मतलब शिवरात्रि के समय जो मेरे निष्कल अंग की पूजा मतलब लिंग की पूजा करेगा, वो आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और बेर सकल, बेर जो है बेर माने मूर्ति का स्वरूप और निष्कल माने जो शिवलिंग के स्वरूप की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है, इतना सक्षम हो जाएगा। मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बराबर हो जाएगा वो, जो शिवलिंग की निष्ठा पूर्वक शिवरात्रि के दिन पूजा करेगा। जो शिवरात्रि के दिन निरहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से, अब यहां शब्द पे ध्यान दीजिएगा, निष्कपट भाव से। हम लोग कपट करते हैं, हम लोग खूब धनवान हैं लेकिन 5 ही बेलपत्र चढ़ाते हैं। भगवान ने हमको खूब दे रखा है पर भंडारे में चवन्नी नहीं लगाते, इसको कहते कपट। जब भगवान के देने में तो कोई कमी नहीं रही, फिर हम क्यों कंजूसी कर रहे हैं। अच्छा एक और बात समझ लो, देने से कभी खत्म नहीं होगा, देने से वो हजारों लाखों गुना और बढ़ेगा। अगर सामर्थ्य हो तो खूब शिवलिंग सोने की बना के पूजा करो और भंडारा करो, खूब जनमानस की सेवा करो, बंगला लगवाओ खूब महाराज, इतना बड़ा बंगला लगवाओ कि कोई गजब ही हो जाए। पहले तो लगते थे, बिहार जी के मंदिर में अभी भी फूलों का बंगला बनता है, प्रियाकांत जी के मंदिर में लगा हुआ है, आप जैसे भक्त यहाँ लगवाते ही हैं। तो धन हो तो खूब ऐसे ही उत्सव मनाया करो जैसे आप अपने बेटा बेटी का और या माता पिता के जन्मदिन का उत्सव मनाते हो, वैसे ही अपने इष्ट का भी उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए। वही निष्कपट भक्ति है। कई भक्त ऐसे हैं, कल भी एक माता जी आई थी, बोले महाराज जी हमारी प्रियाकांत जी की नासिका का है, ये आप नासिका मान ले नथ लेके आई थी। तो मेरी खुशी में, मेरे आनंद में मेरे सरकार थोड़ी वंचित रह सकते हैं। ये रिश्तेदार आएंगे, जिंसियर पेंटियर आएंगे, टी शर्ट वाले आएंगे, टैटू वाले आएंगे, रील वाले आएंगे, खा पी के निकल जाएंगे, तो कुछ काम नहीं आएंगे। अगर कोई काम आएंगे तो ये प्रियाकांत जो ही तुम्हारे काम आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि इनको मत बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको खिलाओ, इनको नचाओ, इनको झुमाओ, इनको भगाओ, लेकिन अंत में कल्याण करने वाले प्रियाकांत जो हैं, इनको रिझाओ, इनको मनाओ, इनको प्यार करो और इन्हीं के हो जाओ। जरूरी है। यहां ये शब्द था तो मुझे याद आ गया, निष्कपट भाव से, छल न करे, जितनी सामर्थ्य हो वो मेरी सेवा करे। जो शिवरात्रि के दिन यथोचित पूजा करेगा उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से उस मनुष्य को तत्काल प्राप्त हो जाएगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की बुद्धि के समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। जो पहले ज्योतिर्लिंग स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति लिंग की झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय मुझे हो जाता है। वो मुझे इतना प्रिय है कि कार्तिकेय भी उतना प्रिय नहीं। उस सुदिन में मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। और अगर दर्शन के साथ साथ वह मेरा पूजन भी किया जाए
तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए हमें शिवरात्रि का व्रत, मैंने पहले ही कहा, सनातनियों को हठ पूर्वक रहना चाहिए।